देखिए, पिछले कुछ समय से हमें अलीगढ़ जनपद के कुछ क्षेत्रों से मादक पदार्थों की तस्करी की और बिक्री की सूचना मिल रही थी। तो इसी सूचना के तुरंत ही संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के स्पष्ट और सख्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज इगलास पुलिस द्वारा और सीओ इगलास के निर्देशन में एक बड़ा काम किया है, जिसमें कि हमने लोकल जो हमारा मुखबिरी का तंत्र था उसके माध्यम से और जो एएनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उसका जो स्पेशलाइज्ड इंटेल इनपुट था, उन दोनों के ही सहयोग से आज हमने एक भारी मात्रा में गांजा पकड़ा है और एक बड़े इसमें गैंग का जो है उसका पर्दाफाश किया। इसमें पूरी घटना का विवरण ये है कि जो हमें सूचना मिली थी, जो इंटेलिजेंस इनपुट हमें एएनटीएफ के माध्यम से भी मिला था, दोनों ही सूचनाओं को कंबाइन करके कल शाम को इगलास पुलिस ने सीओ इगलास के निर्देशन में ग्राम सिकुरा में लगभग 500 किलो गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, इस गांजे को कल बरामद किया है और इसमें जो अभियुक्त है पुष्पेंद्र, उसको भी मौके से गिरफ्तार किया। इसके अलावा इसमें पूरा गैंग इसमें वर्कआउट हुआ है और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये सामने आया है कि ये 6 लोगों का गैंग है। इसका जो गैंग लीडर है उसका नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह, पुष्पेंद्र, नीरज, अमन, सत्यपाल और सोनू, ये 6 लोग जो है उड़ीसा से गांजा लेके आते थे। हाई क्वालिटी का गांजा वहां से लेके आते थे और यहाँ अनेकों जगहों पे मथुरा से लेके पूरा अलीगढ़ और आसपास के जनपदों में भी ये लोग गांजा की बिक्री करते थे। तो इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए सभी अभियुक्तों को नामजद करते हुए थाना इगलास पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। कितना गांजा है और अनुमानित जो बाजारू कीमत है वो लगभग कितनी है? देखिए, कल जो गांजा बरामद हुआ, भारी मात्रा में बरामद हुआ है। ये गांजा लगभग 500 किलो गांजा है और इसकी जो एनसीबी की जो रेट्स है, स्टैंडर्ड रेट्स, जिसमें एनसीबी ने हमें प्रिस्क्राइब रेट के हिसाब से इसकी बाजारू कीमत आज की तारीख में 2.5 करोड़ रुपए है। कब से ये कारोबार कर रहे थे और अब तक कहाँ इनका जो रैकेट है वो फैला हुआ है? देखिए, 6 के 6 जो अभियुक्त हैं, इनमें पिछले 4 सालों में सभी अभियुक्तों पर एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये पहले भी गांजा तस्करी, बिक्री, खरीदारी और इन सब में जेल जा चुके हैं। तो ये पिछले 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं। अभी जो इनका काम है वो पिछले कुछ दिनों से जो हमें सूचना मिल रही थी वो वाइड स्केल पे हो गया था। तो हमने पूरा मुखबिरी का जो तंत्र है उसको एक्टिवेट करके, इंटेलिजेंस गैदर करके और भी इनका जो पूरा सर्वेलांस है पूरा उड़ीसा से लाते हुए जो इन्होंने इस चीज को यहाँ पे कहाँ का रखा और कहाँ का उसे स्टोर किया, कहाँ वो बेचने वाले थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें एफआईआर में पंजीकृत भी की है और बेचना में भी आगे जो भी इसमें सम्मिलित व्यक्ति है सभी के खिलाफ जो कार्रवाई है। देखिए, ये अभी जो है विवेचना का विषय है। अभी इस विवेचना में हमने 500 किलो जो मौके से बरामद किया है उसमें से कोई भी खपत जो ये आगे बेचने वाले थे उसमें हमने नहीं होने दी। उसको बिल्कुल परफेक्टली टाइम्ड इंटेलिजेंस के हिसाब से जैसे वो गांजा यहाँ आया उसे हमने उनके घेर से ही तुरंत बरामद। अभी कितने गिरफ्तार और कितने फरार हैं? अभी इसमें एक गिरफ्तार हो चुका है और पूरे गैंग में भी 5 लोग फरार है, क्योंकि ये कल ही का मामला है। तो इसमें भी गिरफ्तारियों के लिए टीम लगातार हमारी दबिश दे रही है और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करके आप लोग सभी को उड़ीसा से तमाम बॉर्डर फटे होंगे, यहाँ तक गांजा कैसे पहुंचे, किस तरीके क्या तरीका था वहाँ से यहाँ तक लाने का? देखिए, जो अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है वो इस तरह से जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स में ही छुपा के और उन व्हीकल्स में जो आप देखेंगे कि अलग से ही अंदर कैबिनेट बॉक्स ये बना लेते हैं उसमें व्हीकल्स में, ताकि वो ऊपर से दिखता कुछ और है और अंदर कुछ और होता है। तो ऊपर से जो चेकिंग होती है उसमें वो वैसे पकड़ में नहीं आता है। तो इनका अभी तक का जो रूट है वो उड़ीसा से यहाँ तक का रूट हमें पता चला है और बाकी सीडीआर के माध्यम से और ये कहाँ टोल पे निकले, उनके फास्टैग में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों की जांच जो है विवेचना में सामने आएगी और उसके आधार पर कार्रवाई।